गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। शरीर को स्थिर कर लीजिए। परमात्मा सत्ता से प्रार्थना, सविता का दिव्य तेज हम अपने अंतरात्मा में धारण कर सकें और ज्ञान के आधार पर जीवन में सत्कर्म सच्चिंतन उतरे, जीवन साधना प्रबल बने। इस भाव से ग्रंथ को और ग्रंथकार को नमन करते हुए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिता नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। दोनों देवी का आपस में मिलिए, प्राप्त दिव्यता को मुकुंदन कर हृदय स्थान को स्पर्श करें। बहुत बहुत प्रणाम। छठी जो कला है उसी को हम लोग ललित छंद में पढ़ रहे थे, वो पूर्ण कर ली है, लेकिन फिर भी एक बार उसका रिकैप करेंगे और फिर सातवीं कला का आज थोड़ा सा स्पर्श करेंगे। तो आपसे निवेदन हुआ था कि पूरा रिकैप ही है इसमें, जो स्क्रीन शेयर करता हूँ तो सरल हो जाएगा पढ़ना। सकल दृश्य सो अध्यास छोड़ना। अध्यास मैंने भ्रांति, और जितनी भी दृश्य सब कुछ दिख रहा है भ्रांति में, इस सब को छोड़ना और जग आधार में चित्त जोड़ना। त्रय दशा ही जो जागृत आही है, सब प्रपंच सो भिन्न नाही। ये सब जो तीन दशाएं हैं, जो जागृति स्वप्न सुषुप्ति, ये सब प्रपंच है, सब प्रपंच है। इस प्रपंच को छोड़ना और इस जग के आधार में खुद को चित्त को जोड़ना, यानी ब्रह्म चैतन्य में खुद को। रजत आदि है सीपी में यथा, त्रय दशा सुन है ब्रह्म में तथा। जिस प्रकार सीपी में तीन दशाएं, रजत यानी चांदी, गोडल और जो उनको अब्रक दिखाई दे रहा है, ये तीन दशाएं सीपी में दिखाई दे रही है। उसी प्रकार ब्रह्म ही है सब में मूल, तीनों दशाओं में मूल ब्रह्म ही है। रजत आदिवत दृश्य ये मृषा, मृषा मैंने असत्य जो है, झूठ जो है। अमृषा उल्टा हो गया, यानी अमृत सही जो है तो सत्य। रजत आदिवत दृश्य ये मृषा, ये जो दिख रहे हैं रजत आदि, ये सब जो दृश्यमान हो रहा है ये भ्रांति है, ये सब जो दिख रहा है ये भ्रांति है। और उसके अंदर जो छुपी हुई ब्रह्म चेतना है वही उसकी सत्य सत्ता है। व्यभिचरे मिथो रजत आदि ज्यों, इन्हीं की मिथो व्यावृत्ति जूत्यों। तो क्या कह रहे हैं, जैसे इनमें आपस में व्यभिचार है, आपको याद होगा कि इनमें तीनों में आपस में तीन अवस्थाएं एक साथ नहीं रह सकती, तो ये व्यभिचार हो गया। और इन सब का परस्पर एक दूसरे से परिच्छिन्न है ये, और परस्पर इससे अन्वय है। आपका जो ब्रह्म है, जैसे धागा जो है माला में, सूत्र जो है उससे सबका अन्वय है, यानी सबके अंदर से वो जा रहा है। इसी प्रकार ब्रह्म जो है उसका सबसे अन्वय है। सुगति सूत्रवत अनुग एक जो, अनुवृत्ति जो ब्रह्म आंसो। बात हो गई। सुगति का वही तीन अंश ज्यों, अजड़ ब्रह्म में तीन अंश त्यों। अजड़ बने जो सत्य, जड़ का अपोजिट। तो मैं अजड़ ब्रह्म हूँ, अजड़ ब्रह्म मैं हूँ अजड़ ब्रह्म, और ये जो बाकी चीजें हैं सब भ्रांति है। उभय अंश को सत्य जान ले। इसमें जो तीन हमारे अंश थे, कौन कौन से, जो उसका इदम अंश सामान्य अंश वो सत्य है, उसका दूसरा अंश कौन सा है, विशेष अंश, और तीसरा है कल्पित विशेष अंश। जो कल्पित विशेष अंश है तीसरा, उभय अंश को सत्य जान ले, तृतीय त्याग दे मोक्ष तो भी, तो उसको त्याग देने से मोक्ष मिल जाएगा। विद ब्रह्म आदि जो पांच, जो पंचधा अपन ने पढ़े, पंचधा भवन, पांच प्रकार की भ्रांतियां, उनको
उनसे जो त्रिविध ताप उत्पन्न हो रहे हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, उससे तप्त होता हुआ, तपता हुआ, सफरिंग में जलता हुआ, तपता हुआ, दवम सो दवम, दवम शब्द जो है ये द्रव इसके लिए आता है, जंगल के लिए। ये एक तरह से पूरा जो संसार है जंगल की तरह है और उसमें हम लोग तप रहे हैं त्रिविध ताप में। किस वजह से? अपनी भ्रांति, अपने अज्ञान की वजह से। तो विचार के माध्यम से युक्ति करो, युक्ति विचार करो, विचार करके जीवन में उसे बार बार उतारने की कोशिश करो। परशु यानी कुल्हाड़ी से 5 प्रकार की युक्तियां करके उसको छेद डालो, इस वन रूपी संसार को छेद डालो, उसमें डरो मत, छेद ना डरी। नहीं जो जाहि में तीन काल में, तहि भान वह मध्य काल में। भूतकाल, भविष्य काल और मध्य काल। मध्य काल में वर्तमान, तो जो भविष्य है उसमें भी मैं नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व जो है वो भूतकाल में भी नहीं, मेरा वास्तविक अस्तित्व अभी इस वर्तमान में है। इस मध्य काल में ही समाधान है। सुगति रौप्यवत ध्यास शोभनम, अर्थ ज्ञान जो दो भांति का क्रम। तो 2 प्रकार के जो अध्यास थे वो क्या है? एक अर्थ का था, एक ज्ञान का था। ज्ञान की बात आएगी विचार सागर ग्रंथ में। अर्थ भ्रांति जो है उसके फिर 6 प्रकार हुए। उन्होंने कहा विविध वेम, वेम मैंने अध्यास है, विविध वेम है अज्ञान अर्थ को, और अर्थ भ्रांति व षड्विका बको, बको मैंने कहना, वो बता, वो तो 6 प्रकार की भ्रांति, अर्थ भ्रांति जो है वो 6 प्रकार की है। सकल अध्यास, सकल मैंने सारा, अध्यास सकल अध्यास जे जगत में दसे। इस जगत में जो दिख रहा है, जितने भी प्रकार की भ्रांतियां, जितने भी भ्रम हो रहे हैं, सकल मैंने जितने भी, ऑल, जितने भी प्रकार के भ्रम हो रहे हैं, इनमें जो है सब सब सुयाही के बीच में धसे। वो इसी के बीच में, मतलब इन्हीं कैटेगरीज में फिट हो जाते हैं, इसके अतिरिक्त कोई भ्रम नहीं, एक भ्रम। ठीक। और फिर क्या है अंतिम पद जो है इसका, दोहा जो 13वां नंबर, निज चिदात्म को ब्रह्म जान के। ये जो चिदात्मा है, निज मैंने मेरा, अपना, निज मैंने अपना, अपने आप को वो चिदानंद ब्रह्म जान के, शिवो हम शिवो, सकल वेम को मूल जान के। वेम मैंने अध्यास, सकल मैंने सारा, इस सारा अध्यास यानी सारी भ्रांति का जो मूल है, ये मूल मतलब ये सब किस लिए हो रहा है? ये भ्रम अज्ञान की वजह से तो हो रहा है। तो इस सारे वेम यानी सारे अध्यास यानी सारी भ्रांति का मूल क्या है? अज्ञान, हमारा अविद्या। तो स्वयं को चिदानंद ब्रह्म जान के, उस अविद्या के भान को हटा के, परम मोद को आप बूझ ले, बूझ ले मतलब बूझना, सॉल्व करना, उस परम आनंद को, मोद माने आनंद, परम आनंद को आप बूझ ले, विचार करेगा तो स्वयं हो जाएगा, आपको दीपक होगा। यही मुक्ति पीताम्बरों मिले, यही मुक्ति पीताम्बर को मिली है। ठीक है। प्रपंच मिथ्यात्व वर्णन, प्रपंच मिथ्या का वर्णन यहाँ पर समाप्त हुआ। देखो पहली कला जो थी उसमें जीवन लक्ष्य बताया कि तुम ही ब्रह्म हो, तत्वमसि, ये स्थापित हुआ उसमें। परोक्ष अपरोक्ष सारी बातें हुई, ब्रह्म मिथ्या ज्ञान, ये सब बातें दूसरी कला में। आप देखिए 3, 4 और 5 वो जो कलाएं थी उसमें आत्मा क्या नहीं है ये बताया। स्थूल नहीं है, पंचकोश नहीं है, 3 शरीर नहीं है, 3 अवस्थाएं नहीं है, ये सब बातें 3, 4 और 5 इन 3 कलाओं में आई। छठी कला ये सब बता रही है फिर से भ्रम जो हो रहा है, हमें भ्रांति जो हो रही है अविद्या की वजह से, और वास्तविक ब्रह्म जो है, ये सारी बातें इस कला में हुई। अब जो अगली कला है वो बताएगी आत्मा के विशेषण, आत्मा के गुण, आत्मा के धर्म, आत्मा की प्रॉपर्टीज। अभी तक ये बताया जा रहा था कि आत्मा क्या नहीं है, अब ये बताया जाएगा कि आत्मा क्या है, उसके लक्षण क्या है, धर्म क्या है, गुण क्या है, इत्यादि ये सब बातें। थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो क्या नहीं है ना? जैसे अगर आप शंकराचार्य जी के रेफरेंस से फिर बात करें, निर्वाण षटकम जब उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, और फिर उसके बाद में 6 ये षटकम, ये पूरी बात कही, सारे पद कहे, और उसके बाद में उन्होंने एक और 6 पदों की श्रृंखला कही थी। तो उसमें उन्होंने कहा मैं क्या हूँ। जैसे इसमें अंतिम पद में आता ना, अहम निर्विकल्प निराकार, मैं ये सब हूँ, मैं सारी विभूतियों में हूँ, सब में हूँ, सबका आधार हूँ।
वो बात कही, लेकिन वो तो एक पद में कह दिया, आगे 6 पद और गाए थे, उसमें मैं क्या हूँ। उसी प्रकार यहाँ भी विचार चंद्रोदय ग्रंथ हमें आगे क्या है आत्मा के गुण उसकी ओर लेके जाए 7वीं कलम। ये समझने लायक बात है। पहले ये जान लो कि हमारा जो मूल हमने समझा इसमें, एक तो वो आपका सांप वाला और रस्सी वाला आपको दृष्टांत समझ में आना चाहिए अच्छे से, तो क्लैरिटी बनी रहेगी। और एक लोहे और अग्नि वाला, यानी आत्मा अनात्मा। आत्मा अनात्मा की बात क्योंकि आगे भी आएगी। आत्मा अनात्मा में कौन सा जो अध्यास है हमें याद रखना है, अन्योन्य अध्यास। ठीक है, अन्योन्य अध्यास में दोनों का परस्पर एक दूसरे के ऊपर गुण आरोपित होना। जैसे कल हमने पढ़ा कि आत्मा के जो 4 गुण हैं, कौन कौन से, जल्दी बताओ आत्मा के 4 गुण फटाफट। सत, चित, आनंद और अद्वैत। अद्वैत, ठीक है। और अनात्मा के, अनात्मा के असत्य, जड़, दुख और द्वैत। तो आत्मा के ऊपर, आत्मा का जो आनंद रूप है उस पर अनात्मा यानी संसार का दुख भारी पड़ गया। ठीक है, तो हम दुखमय हो गए, जबकि आनंदमय है, फिर भी हमें दुख लगता है। और ये जड़ होके भी हमें सत्य क्यों लगता है, क्योंकि आत्मा सत्य है, तो हमें बाहर आरोपित हो गया गुण उसका, तो सत्य लगा। जैसे अग्नि का और लोहे का गुण। यूं एक और उदाहरण से समझा जा सकता है इस बात को, अगर थोड़ा और सहज हो। जैसे मानो कि आप, जैसे आप बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत सज्जन व्यक्ति है, और हम चोर हैं। हमारी आपकी बड़ी मित्रता है, इतनी मित्रता है कि आप भी हमें नहीं छोड़ना चाहते, हम भी आपको नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन हमारे भी दोष है कि हम चोर हैं। आप में अच्छाई है कि आप सज्जन हैं, आपकी सत्य वृत्तियां बहुत अच्छी हैं। तो अब हमारी वजह से आपका नाम खराब होगा ना। मान लो कोई तीसरा व्यक्ति बात करेगा तो कहेगा देखो ये चोर के दोस्त हैं, तो इनमें भी चोर के मिले हुए होंगे, ऐसा हो सकता है। और आपकी अच्छाई की वजह से हम पर भी जो गुण है आपके वो आरोपित हो जाएंगे। हम वैसे तो चोर हैं, लेकिन आपके साथी होने के नाते लोग हमसे कहेंगे नहीं ये उनका दोस्त है, इसलिए चोरी चकारी तो नहीं करता होगा, वो इतने सज्जन है भाई, ये उनका मित्र होकर ऐसा नहीं करता होगा। तो आपके जो गुण है वो हम पर आरोपित हुए, हमारे जो गुण है वो आप पर आरोपित हुए। इसी प्रकार आत्मा और अनात्मा की घनिष्ठता होने के नाते, इतना तादात्म्य, इतना संबंध, इतना संसर्ग, ये सारे शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे। संसर्ग, संबंध, तादात्म्य, एक तरह से आत्मीयता, इनका जो घनिष्ठता, ये होने के नाते दोनों एक दूसरे के परस्पर एक दूसरे को अपने गुण आरोपित करते हैं। तो गुरु की कृपा से, जैसे उसमें अंत में आया ना कि अब अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, अपने वास्तविक स्वरूप को। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से 18वें अध्याय में कहा, सारा ज्ञान देने के बाद, भक्ति का, ज्ञान का और कर्म का। संत ज्ञानेश्वर जी ने 9वें अध्याय में ज्ञानेश्वरी के, ज्ञानेश्वरी बहुत सुंदर ग्रंथ है, जो हमारे महाराष्ट्रियन भाई बहन है, मराठी जानते हो, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि पढ़ें, और पढ़ा तो जरूर होगा उन्होंने, तो हम लोगों को मदद करें समझने में। बहुत सुंदर ग्रंथ है ज्ञानेश्वर, और संत ज्ञानेश्वर की जीवनी भी बड़ी प्यारी है। तो संत ज्ञानेश्वर ने भी इस बात का उल्लेख 9वें अध्याय में किया, ज्ञानेश्वरी के 9वें अध्याय में, जो बात गीता जी ने 18वें अध्याय में 1866 1866 में भगवान श्री कृष्ण ने कही। क्या कहा, हे अर्जुन, तू सारे धर्मों का त्याग कर दे और मेरी शरण में आ जा। मम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा बस, और मैं क्या कर दूंगा, मैं तेरे सारे पापों का नाश करके तुझे मोक्ष दे दूंगा, पवित्र कर दूंगा। सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग करके, माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों का। अच्छा, हाँ ये सब सब छोड़ दे, नहीं ये मेरा धर्म है, वो मेरा धर्म है, पहले सब, पहले परमात्मा की शरण। देखो धर्म छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम माँ होने का, पिता होने का, भाई बहन होने का, पति पत्नी होने का, पुत्र पुत्री होने का, या कोई भी जो हमारे दायित्व हैं, उन दायित्वों के ऊपर जो हमारे कर्म, हमारे धर्म है ना ये सारे, तो इन सब का त्याग करने की बात कही जा रही है। सब छोड़ दो और बाबा जी बन के बैठ जाओ, ये नहीं कहा जा रहा। पहले भगवान, पहले उसकी शरण, और उसको शरण में आकर, परमात्मा की ब्रह्म चैतन्य की शरण में जाके
फिर जब हम जगत से व्यवहार करेंगे तो हमारा व्यवहार सही हो जाएगा। जैसे बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ गुरुदेव का रेफरेंस लेके कि भाई अपनी पत्नी को मेरी बेटी मान, गुरुदेव कहते थे। तो बस अपने गुरु भाई को, अपने मित्र को मेरा बेटा मान, मतलब गुरु जी की वजह से हमारा संबंध है, परमात्मा सत्ता की वजह से हमारा संबंध है। तो जब ऐसा सोचेंगे तो परमात्मा के आपको बीच में आधार रख के काम बनेगा। केंद्र में परमात्मा, बाकी जगत से व्यवहार करते रहेंगे। सो तो करना ही है, जिससे कर्म फल जुड़े वो तो निभाना है। तो सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। और फिर मैं क्या कर दूंगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा, तो सारे तेरे दोष हटा दूंगा। मोक्ष्यामि, मैं तेरे को मोक्ष दे दूंगा। मां शुचि, मैं तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा, मुक्ति प्रदान करूंगा, सभी प्रकार के पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तो ये इसलिए इसमें भी आया कि भय त्याग करो और युक्ति का फरसा उठाओ, और फिर उसके बाद इस विविध ताप से जलते हुए जंगल को नाश कर दो। तो क्या है वो, कबीरदास जी ने कह दिया, जो घर फूके आपनु, जो अपना घर फूक सके सो चले हमारे साथ। हमारे साथ कहाँ ले जाएंगे कबीर? कबीर तो अध्यात्म की अनहद की मार्ग पे ले जाएंगे। हद हद जाए हर कोई, अनहद जाए न कोई। हद अनहद के बीच में रहा कबीर, सो मैं तेरे को अनहद ले चलता हूँ, चल उस ब्रह्म चैतन्य की तरफ। लेकिन वहां चलने के लिए अपना घर फूकना पड़ेगा। फिर लोग गलत समझते हैं, घर फूकने का मतलब संन्यास लेने की बात होगी। संन्यास का मतलब ये थोड़ी है कि सब छोड़ छाड़ के चले जाना है, सब अपना कर्तव्य छोड़ जाना है। नहीं, कर्तव्य करना है। अपने जो तुमने अहंकार के आधार पर, इच्छाओं के आधार पर, वासनाओं के आधार पर वे काल्पनिक वो बनाए हुए ना, अविद्या के आधार पर जो ये महल बनाए हैं, इनको फूक दो। आदमी कितनी कल्पनाएं संसारिक प्रवृत्ति की दृष्टि से करता है, आंतरिक दृष्टि के लिए जो साहस चाहिए वो तो छलांग लगानी है, सुनने को जानने में भी। गीता जी ने बात करी तो वो हर एक की बस की बात नहीं है। इसलिए कबीर कह रहे हैं, जो घर फूके आप लोग, जिसमें इतनी ताकत हो जो अपना सब निछावर कर सके। अपना क्या, ये नहीं कि अपने बच्चे को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने पिता माता को छोड़ दिया, वो नहीं कहा जा रहा। कि वासनाओं को छोड़ दिया, तृष्णाओं को छोड़ दिया, अपने अहंकार को छोड़ दिया, अपनी लालसाओं को, अपार ये सारी जो हमने अविद्या जनित इकट्ठी कर रखी है, द्वेष, ईर्ष्या, राग, क्या क्या विकार हमारे अंदर हमने बसा रखे हैं। इनको जो फूकने को तैयार हो वो चले। अच्छा, फूकने को तैयार हो मतलब जब तुम चलोगे तो कबीर फिर तपाएंगे भट्टी में। परमात्मा तो गुरु तो यही करेगा, क्योंकि दोष दुर्गुण हटाने के लिए तो अग्नि से गुजरना ही पड़ेगा। तो अग्नि परीक्षा देनी होगी, अग्नि में घुसना पड़ेगा। अग्नि किस चीज की? जो जो हमने कर्म किए उसका फल भोगेंगे, एक तो वो ताप, और दूसरा फिर आध्यात्मिक प्रयोग जो होंगे उसका ताप। और फिर गुरु की उपस्थिति तो कोटि कोटि सूर्यों के प्रकाश जैसी गर्माहट वाली होती है, तो उसके सानिध्य में पहुंचेंगे तो वैसे ही ताप। ऐसी तपन से हमें गुजरना पड़ेगा। इतने तपने के बाद में, जो इतना तपने को तैयार हो, जो इतना जलने को तैयार हो, जो इतना सब भस्म कर देने को तैयार हो, स्वाहा कर देने को तैयार हो, इदम नमन करने को तैयार हो, वो हमारे साथ चले। इसलिए अब आत्मा क्या है ये जब जानने जा रहे हैं तो अनात्मा छूटना चाहिए धीरे धीरे। अब ये विचार हमारे अंदर गहराना भी चाहिए। तो हो रहा है उससे तटस्थ होना, साक्षी होना, दृष्टा होना, ब्रह्म होना, ये सब आएंगे शब्द। निर्विकार होना, ये सब हमारे को समझना चाहिए धीरे धीरे। तो अब सातवीं कला प्रारंभ करें, किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ लें, नहीं तो फिर सातवीं कला की तरफ बढ़ते हैं। सातवीं कला प्रारंभ करें, थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ग्रंथ क्या कह रहा है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। सातवीं कला के लिए पहले तो आपको पेज नंबर 166 पे जाना होगा। हाँ जी, 166। अथ सप्तम कला प्रारंभ, आत्मा के विशेषण। आत्मा के विशेषण, इंद्र विजय छंद। आत्म विशेषण है जो दुभांति
विधेय निषेध्य कहूँ निर्धारे, वे सब जानी भली गुरु शास्त्र सो अपनो निज रूप निहारे। तो सब जो इन सब को जानता है गुरु से और शास्त्र के माध्यम से, इसलिए भी गुरु की महिमा की बात करी, कबीरदास जी की बात करी, कृष्ण भगवान की बात करी, तो सब अपने गुरु के समर्पण में जाकर शास्त्रगत सीखता है और वो अपना निज रूप निहार पाता है, अपने वास्तविक रूप को समझ पाता है। कौन? आत्मा के जो विशेषण है वो दो प्रकार के हैं, दो भांति, दो प्रकार के हैं। किस प्रकार के हैं? विधेय और निषेध। ये विधेय क्या होते हैं और निषेध क्या होते हैं, ये भी आएगा, सबको व्याख्या करेंगे। आज हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या क्या शब्दावली है, फिर इनको खोलेंगे एक एक करके। तो आत्म विशेषण है जो दुभांति। आत्मा के विशेषण दो प्रकार के, दो ब्रॉडर कैटेगरीज के हैं। देखो थोड़ा थोड़ा शब्द समझ में आएगा, विधेयात्मक चिंतन और निषेधात्मक चिंतन। बताओ जरा, ये गुरुदेव ने प्रयोग किए शब्द, तो आपने जो गुरुदेव के ग्रंथ को पढ़े हैं, स्वाध्याय किया है, उन्होंने उनकी पुस्तकों में देखा होगा। देखिए जरा, तो प्रयास करो। विधेयात्मक चिंतन और निषेधात्मक चिंतन, दो प्रकार का चिंतन होता है। सुनीता जी, विधेयात्मक चिंतन क्या हुआ? और निषेध, निषेध शब्द का मतलब क्या हुआ? मना होना भैया। हाँ जी, प्रणाम भैया। मना होना किसी चीज का, शक्ति से मना होना। मना होना, निषेध होना है ना, ये कार्य निषेध है, नहीं ये नहीं किया जा सकता, ठीक है। और विधेयात्मक का मतलब क्या हुआ सुनीता जी? विधेय मतलब जिसमें कोई पर्पस लेके चलो, जिससे हम जुड़ जाए, मतलब एक तो सकारात्मक हो गया। हाँ। एक तरीका हुआ पॉजिटिव तरीका किसी चीज को कहने का, एक हुआ नेगेटिव, है ना। हाँ जी। इसमें आगे आपको मिलेगा उदाहरण कि एक हुई सधवा नारी और एक हुई अविधवा नारी। बात तो वही हुआ, अविधवा मतलब क्या, सधवाई तो हुई, लेकिन कहने का तरीका क्या हुआ, निषेधात्मक हो गया। जैसे मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं जब कहा जा रहा है, तो हम अनात्मा नहीं है ये कहा जा रहा है ना। मैं संख्य भी नहीं, स्थूल शरीर भी नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं, कारण शरीर भी नहीं, जागृत अवस्था भी नहीं, पंचकोश भी नहीं, स्वप्नावस्था भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये कौन सा तरीका हुआ? निषेधात्मक तरीका हुआ। विधेयात्मक तरीका क्या है? मैं ये हूँ। अब हम विधेयात्मक पढ़ेंगे, लेकिन अभी बात दोनों ही करेंगे, तो दोनों ही दृष्टि से आत्मा के 10-10 गुणों की बात होगी। बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, बहुत आनंद आएगा अपने बारे में जानने का, मतलब अपनी वास्तविकता, वास्तविक चीज जो हम हैं, जो वास्तविक मूल है हमारा आत्मा, उसके बारे में बात होगी, तो वैसे ही मन प्रफुल्लित हो जाएगा। क्योंकि और ये इच्छा जागृत होना भी बड़ी बहुत कृपा की बात है। बड़े बड़े जन्मों के पुण्य फलित होते हैं, तब जाके ये इच्छा पैदा होती है कि चलो मेरे वास्तविक में मैं क्या हूँ ये जानने की कोशिश करूँ। नहीं तो मनुष्य कहाँ ये सब जानना चाहता है, वो तो ये जानना चाहता है कि मेरे प्रोफाइल को कितना पैसा मिलेगा, चलो मार्केट में जरा मैं सीवी इसलिए फ्लोट करके देखता हूँ, तो इसी बहाने पता लगेगा कि हमारी वैल्यू क्या है। अरे कहाँ, पैसों में वैल्यू कैसे नापी जा सकती है? तो आत्मा की वैल्यू क्या है वो यहाँ पता लगे, ठीक। आत्म विशेषण है जो दुभांति, जैसे दो प्रकार के आत्मा के विशेषण है, विधेयात्मक और निषेधात्मक, वे सब गुरु कृपा से और शास्त्रों के द्वारा उद्घोषित जो बातें हैं उसके माध्यम से जानकर अपने वास्तविक निज रूप को निहारिए। सच्चिदानंद, अब देखो ये बताना शुरू कर दिया उन्होंने, ये विधेयात्मक तरीका है। सत्य चित्त आनंद, तीन तो ये बताए, रू मने और, सच्चित आनंद रू ब्रह्म स्वयं पर, काश कुटस्थ साक्षी विचारे, दृष्टु अरु उपद्रष्टु रू एक ही, आदि विधेय विशेषण धारे। ये कौन से विशेषण है? विधेय, विधेयात्मक विशेषण है। कौन कौन से? सत्य चित्त आनंद, तीन तो ये हो गए। अब सत्य क्या होता है, चित्त क्या होता है, आनंद क्या होता है, ये सब एक्सप्लेन होगा। कल जब बैठेंगे तो इनकी एक एक की डेफिनेशन आएंगी, बड़ा सुंदर तो समझ में आएंगे। भैया मुझे बोलचाल में तो कह रहे हैं ये सत्य है, तो सत्य को कैसे क्लासिफाई करें, व्हाट शुड बी कंसिडर्ड एज सत्य, उसकी डेफिनेशन तो पता लगे। आनंद को क्या कहेंगे, चित्त यानी चित्त जो हम कह देते हैं, ये किसे कहेंगे? तो सत्य चित्त आनंद, और चौथा ब्रह्म, और स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश, ये एक ही शब्द है, दो लाइनों में गाया है, स्वयं प्रकाश। बोलचाल में प्रकाश, वैसे प्रकाश है ना, स्वयं प्रकाश। पांच हो गए, सत्य चित आनंद,
ब्रह्म और स्वयं प्रकाश का ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म ब्रह्म किसे कहेंगे? स्वयं प्रकाशित है तो स्वयं प्रकाश होना किसे कहेंगे? कूटस्थ, कूटस्थ भी है ब्रह्म, ये भी आत्मा का गुण है। और साक्षी, साक्षी है। अच्छा, वाह, 7 हो गए। फिर दृष्टु और उपदृष्टु, रु एक ही, यानी अरु एक ही। और तो दृष्टा भी है, उपदृष्टा भी है, और एक ही है। आदि है तो कई, लेकिन हमने यहाँ 10, ग्रंथकार कह रहे हैं हमने यहाँ 10 विधेयात्मक यानी सकारात्मक तरीके से आत्मा के 10 गुणों की चर्चा करी। आगे उसकी बात और करेंगे। और फिर क्या कह रहे हैं, अब देखो, अब निषेधात्मक तरीके में क्या होता है, अ अक्षर लग जाता है, एब्सेंस, कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, ऐसा होता है ना, उल्टे का उल्टा सीधा, वो वाली बात है। तो इसमें क्या कहेंगे, देखो इसमें अ शब्द लग जाएगा, अ अक्षर लग जाएगा। अंत विहीन, अब ये क्या होगा, जिसका अंत नहीं होता, इसमें नहीं शब्द आ जाएगा बार बार। अखंड, जो खंडित नहीं होता। असंग, जो संग नहीं करता, अहंता और ममता जिसमें नहीं आती। अद्वय, जो द्वैत नहीं है, एक ही है। जन्म बिना, जिसका जन्म नहीं हुआ। अविकारे, जिसमें कोई विकार नहीं आता। समझ में आ रहा है ना, ये निषेधात्मक तरीका होगा कहने का। अंत विहीन, अखंड, असंग रूप, अद्वय, जन्म बिना अविकारे। चारि अकार बिना अभिव्यक्त, न मानन को विषयो जुनकारे। कर्म करी ही बढ़े न घटे, इस हेतु ही अव्यय वेद पुकारे। अक्षर नाश बिना कहिए, इस आदि निषेध पीताम्बर सारे। ये निषेध गुण है, पीताम्बर जी कह रहे हैं इनसे क्या, कि भैया ये अंत विहीन है, इसका कोई अंत नहीं है। ये अखंड है, असंग है, अद्वय है, आकार भी नहीं है इसका कोई, इसमें कोई विकार नहीं हो रहा, इसमें कोई आकार नहीं हो रहा। और ये व्यक्त है, इसकी अभिव्यक्ति हुई रखी है, जो सदैव व्यक्त है, सदैव व्यक्त है, कभी भी अव्यक्त नहीं होता। जैसे परमात्मा के लिए गीता जी में शब्द आता है ना, अच्युत, अच्युत है, अच्युतम केशवम, अच्युत, अच्युत जो एक हमेशा है, हमेशा बने हैं। अब जिन जो हमेशा जिनकी अभिव्यक्ति हो रही है। न मानन को विषयों जो निकाले, जो विषय है, देखो ज्ञान की जो इंद्रियां हमें मिली है, ज्ञान इंद्रियां, तो जो परमात्मा है वो इन ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं, इनसे जानने का विषय नहीं, इन इंद्रियों से जानने का विषय ब्रह्म नहीं है। इसलिए जब ये मन में विचार उठता है कि हम परमात्मा को जाने, तो हमें इन इंद्रियों के पार जाना होगा। जैसे अभी गीता जी में हम जिस पड़ाव पर खड़े हैं, वहाँ यही चर्चा हो रही है ना, 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ अर्जुन, क्योंकि इससे तो तू नहीं देख पाएगा। ये जो चमड़ी की आंखें हैं, ये दृष्टि जो तेरी है, सांसारिक दृष्टि, इससे पारमार्थिक सत्ता कैसे दिखेगी बताओ। हम तो पारिभाषिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता में खोए हुए हैं। और जन्म जन्मांतरों से हमारा अभ्यास यही पड़ा हुआ है कि हम जो मिथ्या है उसे सत्य माने बैठे इस जगत को। न जाने कितने जन्मों का ये संस्कार है, इसीलिए तो समझना मुश्किल हो रहा है। संसारिक बुद्धि से पारमार्थिक सत्ता को जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए शुरू में गायत्री माता को याद कर लेते हैं, गुरु जी को याद कर लेते हैं, भैया हमें समझ में आएगा। इसलिए नहीं कि ग्रंथ मुश्किल है, इसीलिए कि हमारी बुद्धि उल्टा सोचने की आदि हो गई है। अब हम उससे कहेंगे सीधा सोच, तो उसको दिक्कत होगी, पनिशमेंट लगेगा, उसे लगेगा ये सत्य नहीं लग रहा, ये जो सत्य है, जितना अनुभव इसका हो रहा है, परमात्मा सत्य नहीं हो सकता। कैसे सत्य हो सकता है? चैलेंज करेगी। यही नास्तिकवाद हो गया, हम नहीं मानते, हमें नहीं समझ में आता, हमें ये समझ में आ रहा ना अस्ति। अब हम कह रहे अस्थि, बुद्धि थोड़ा सा विरोध करती है कई बार, इसलिए ये गुरु कृपा की वजह से होता है। हमारे जन्मों के संस्कारों के ऊपर वो अपनी शक्ति से बुद्धि को सही दिशा देने लग जाती है। गायत्री माता यो योना प्रचोदया। तो अंत विहीन, अखंड, असंग, अद्वय, जन्म बिना अविकारी, चार ही आकार बिना अभिव्यक्त, न मानन को विषय निकारे, जो इन इंद्रियों से जानने का विषय नहीं है। कर्म करी ही बढ़े ना घटे, जो कर्म करने से घटता और बढ़ता नहीं है। जैसे प्रॉपर्टी है और ये सब चीजें हैं, पैसा है, ये कर्म करने से घटता बढ़ता रहता है। सांसारिक जितनी भी वस्तुएं कभी थी, कभी नहीं थी, फिर हो जाएंगी, फिर चली जाएंगी।
संसारी जितने भी संबंध हैं, कभी थे कभी नहीं थे, कभी हैं कभी नहीं रहेंगे, ये तो घटते बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये कर्म करने से न घटती है न बढ़ती है। इस हेतु ही अव्यय वेद पुकारे। इस हेतु वेद इन्हें क्या कहते हैं? अव्यय। इसका व्यय नहीं हो सकता। व्यय मैंने व्यय के लिए कोई शब्द नहीं है। खर्च नहीं हो सकता, खर्च नहीं खत्म हो नहीं हो सकता। ये खर्च नहीं हो सकता, इसको यू कांट स्पेंड इट। सकता, तो खत्म नहीं कर सकते। तो खत्म नहीं होगा, तो वो घटेगा बढ़ेगा भी नहीं, खत्म भी नहीं होगा। और अक्षर नाश बिना कहिए इस। अक्षर, क्षर मैंने जो खत्म हो जाता हो, जो टूट जाता हो। अक्षर जो जिसका फर्दर कोई काट ना हो। जैसे कल अपन पढ़ रहे थे, परसों भी पढ़ रहे थे, आप में से जो लोग नहीं थे पहले 3-4 दिन पहले, फिर बता दें, 3 प्रकार की सत्ता। एक पारमार्थिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता और एक प्रातिभाषिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता हो गई परमात्मा की, इसका बाद नहीं हो सकता, यानी इसको फर्दर भेद नहीं। ये सूर्य है, इसको आप किसी चीज से काट थोड़ी सकते हो, इसके प्रकाश को तो है। ये ब्रह्म है, इसको आप किसी भी तरह से इसका भेदन कर नहीं सकते। जो व्यवहारिक सत्ता है और परिभाषित सत्ता है। परिभाषित सत्ता का उदाहरण क्या हुआ? सांप में रस्सी दिखना, रेगिस्तान में पानी दिखना, इल्यूजन। तो इल्यूजन है, इसका मतलब वो रियलिटी में था नहीं, इल्यूजन लगा हमें। तो उसका ध्यान, उसका समझ कब आती है कि इल्यूजन था? ये भ्रांति कब नाश होती है? जब हम उसके नजदीक जाते हैं। अरे हमें पानी लग रहा था, ये तो रेत है, रेत चमक रही थी, हमें तो पानी लग रही थी मरुस्थल में। अरे ये तो सांप लग रहा था, तो रस्सी है। जैसे ही व्यवहार का, उस रस्सी का व्यवहार हुआ हमारे साथ, व्यवहार होना हमने उसकी व्यवहारिक सत्ता का हमें पता लगा। तो व्यवहारिक सत्ता से जब पता लग जाता है तो परिभाषित सत्ता गायब हो गई, इल्यूजन खत्म हो गया, अविद्या नाश हो गई। और ये जो व्यवहारिक जगत है तो ये भी मिथ्या, ये भी इल्यूजन ही है। एक इल्यूजन में दूसरा इल्यूजन हो गया। तो व्यवहारिक सत्ता का नाश कब होता है या उसका बाद कब होता है? जब हमें ब्रह्म चैतन्य का ज्ञान हो जाता है। शरीर पना, मैं पना, अहंकार पना, मेरा पना कब छूटता है? जब आत्मा का बोध हो जाता है, तब मैं मेरा से परे चले जाता है। व्यक्ति बोधत्व हो गया उसको, अब नहीं वो रहा राजकुमार या पिता या पति, कुछ नहीं रहा, कोई उनका पुराना वो नहीं रहा, है ना। तो अब ये क्या है? पिछला सब तो ये 3 तरह की सत्ताएं पढ़ दी ना। पारमार्थिक सत्ता जो है वो एक सत्ता है। तो अब अक्षर नाश बिना, तो उसका क्षय नहीं हो सकता। उसे किससे काटोगे? वो तो अक्षर है, नाश बिना उसका नाश नहीं हो सकता। अक्षर नाश बिना कहिए इस आदि। इससे भी और भी ज्यादा है, पर ये 10 प्रकार के निषेध जो विशेषण हैं, पीताम्बर सारे, पीताम्बर जी हमें बता रहे हैं 10 प्रकार के विधेयात्मक, 10 प्रकार के निषेधात्मक, कुल 20 आत्मा के विशेषण इस कला में हम पढ़ेंगे। कैसे इसको, क्या क्या इसकी परिभाषाएं हैं, ये सारी टिप्पणी में खुलेंगी। प्रश्नोत्तर के मामले से के तरीके से आगे बढ़ेगा ग्रंथ, जैसे अब तक बढ़ता है। जैसे देखिए 140 नंबर प्रश्न, आत्मा के विशेषण कितने प्रकार के हैं? आत्मा के विशेषण विधेय कहिए, साक्षात बोध को, और निषेध कहिए, प्रपंच के निषेध द्वारा बोध भेदते 2 प्रकार के हैं। उसके बाद इसको खोलेंगे एक करके, तो अपनी बात आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, शेष बात तो फिर कल से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज हमने ये जाना कि 7वीं कला में क्या आने वाला है। कोई प्रश्न, किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा या कोई अनुभव, कोई बात? प्रणाम भैया, माफी चाहती हूँ कि मैं पिछला जो आपने बताया था परमार्थिक, व्यवहारिक और परिभाषित, उसमें मैं नहीं थी। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर आप क्लियर कर दें कि हाँ, जो हमारी व्यवहारिक सत्ता है उसकी वजह से ही हमारी सत्ता या तो परमार्थिक हो जाती है या परिभाषित हो जाती है। ये समझना ठीक है कि मैं कुछ कंफ्यूज्ड हूँ? नहीं, आपकी बात पहुंची नहीं। व्यवहारिक सत्ता की वजह से पारमार्थिक और परिभाषित सत्ता। अगर व्यवहारिक सत्ता में हमारा ज्ञान का संपुट हो जाए और हम सत्य को जानकर कुछ करते हैं, तो वो हमारी जो भी सत्ता है वो ब्रह्म सत्ता परमार्थिक हो गई। और अगर उसमें हमारी भ्रम हो जाए, सत्यता का अभाव हो जाए, तो वो ही व्यवहारिक हमारी परिभाषित हो जाएगी। प्रतिभाषित, हाँ, प्रतिभाषित, सॉरी, प्रतिभाषित हो जाएगी। परिभाषित शब्द अलग हो गया, प्रतिभाषित। हाँ नहीं, मुंह से गलत निकल गया। ये आभाषित हो रही है ना। तो ठीक बात है,
देखिए व्यवहारिक सत्ता में तो हमें जीना है, ये व्यवहारिक सत्ता, ये जगत है व्यवहार सत्ता। कोई भी चीज जो इस आत्मा से परे, ये शरीर व्यवहारिक सत्ता है, ये पंचकोश व्यवहारिक सत्ताएं हैं, ये मन व्यवहारिक सत्ता है, ये सारा जगत जो जड़ मिथ्या सब दिखाई दे रहा है ये सब व्यवहारिक सत्ता है, ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं, प्राणी जगत दिखाई दे रहा है, ये सब व्यवहारिक सत्ता है। ये व्यवहारिक सत्ता में हमें रह के व्यवहार करना है। तो आपने ठीक कहा, जब अगर ज्ञान का संपुट इसमें हो गया, यानी अगर हमें बोध हो गया, रियलाइजेशन हो गया कि वास्तव में ये सब मिथ्या है, लेकिन क्योंकि इसमें व्यवहार करना है और इस माध्यम से करना है, ये भी व्यवहार के लिए मिला है, तो फिर उस ज्ञान में अवस्थित होकर जब व्यवहार किया जाए, जैसे उस ज्ञान में अवस्थित होकर जब अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, तो गीता के बाद के अर्जुन अलग हो गए, व्यवहार तो अभी भी कर रहे हैं व्यवहारिक सत्ता में, लेकिन पारमार्थिक सत्ता में खड़े होकर कर रहे हैं, यानी अपने वास्तव बोध में खड़े होकर कर रहे हैं। बुद्ध ने कोई ऐसा थोड़ी है कि जब बोधत्व हुआ था जब तो 40 वर्ष की आयु थी, लगभग 40 साल के थे, और जीवन लिया 70 साल के आसपास। तो ऐसे में उन्होंने 30 साल, ऐसा थोड़ी है कि बोध हो गया तो अब शरीर छोड़ दें, चलो भैया हो गया खत्म, बस अपना हो गया, हम चले। विवेकानंद जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ, महावीर को हुआ, वर्तमान को, तो ये सब जब हुआ तो इन लोगों ने इसके बाद में भी व्यावहारिक सत्ता में रह के व्यवहार किया है। गुरुदेव को जब अपने दादा गुरु के साक्षात्कार हो गए, गुरु प्रकट हो गया है, उनके 24 लाख के 24 महापुरुष पूरे हो गए 26 साल के अंदर, 1953 के बाद में छोड़ देते शरीर? नहीं, क्या किया, अब उसको पारमार्थिक सत्ता में स्थित होकर व्यवहारिक सत्ता के साथ व्यवहार किया है। तो ये मिथ्या, इतना मिथ्या कि प्रत्यक्षदर्शी लोग, उपाध्याय जी ने एक बार बताया थे, गुरुदेव ऐसे बैठे बैठे कई बार ऐसा लगता था कि अब चले गए, मतलब नींद की गहराई में चले गए, या जैसे समाधि में चले गए, जैसे ठाकुर के लिए कहा जाता है। तो बोले हम प्रत्यक्ष देखते देखे वो चेतना जो है कहीं और चली जाती थी और उनके गाल ऐसे लटकने लग जाते थे, मतलब शरीर जो है वो अपनी जड़ता का प्रमाण देने लग जाता था। और दूसरी बात से समझ लो, गुरुदेव रात को सोते समय ऐसा हमने सुना बुजुर्गों से ही जो उनके साथ रहे कि गायत्री माता अब युग निर्माण करना है, युग निर्माण योजना, इतना सारा बड़ा दायित्व गुरुदेव ने लिया अपने ऊपर। हमें छोटा सा घर चलाना होता है, हम अगले दिन क्या खाएंगे क्या पिएंगे इस चिंता में रात की नींद हमारी खराब रहती है, बहुत टेंशन में रहते हैं, कल क्या करना है, क्या करना है, ऑफिस का काम, घर का काम, ये वो, और बिजली का बिल फलान कर, इससे हमारे एक घर चलाने में हमारे दिमाग में इतना ज्यादा भार आ जाता है। तो इतनी बड़ी वो योजना लेकर आए, उसके बाद गुरुदेव जब रात में सोते थे तो कहते गायत्री माता ये आपकी युग निर्माण योजना आप संभाल लीजिए, अब हम जा रहे हैं नींद लेने 4 घंटे। हालांकि वो एक व्यवहारिक तरीका था उनका सिखाने का कि देखो बेटा जब नींद में जाओ परमात्मा की गोद में सर रख के सो जाओ, अब ये निश्चितता के भाव से सो, अगला दिन देंगे परमात्मा तो नई शक्ति नया प्राण देंगे, फिर से व्यवहार करना। आप वही मैं बात कह रहा हूँ, केंद्र में परमात्मा को रख के, केंद्र में वो ज्ञान का संपुट, आप ठीक कह रहे हैं, केंद्र में ब्रह्म को चैतन्य को रख के जब हम इस मिथ्या जगत से व्यवहार करेंगे तो हमें ये बोध बना रहेगा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, बेटा काम वाली किसी के घर जाती है तो उसे अपना घर मान के साफ करती है, उसके बच्चों को अपना बच्चा समझ के प्यार करती है, लेकिन उसे पता रहता है कि उसका घर कहीं और है, बस ये याद रखना कि तुम्हारा घर कहीं और है, ठीक है, ऐसे समझ लो। जनक ले लो, जनक ऋषि जो है, जनक राजा राज ऋषि है, तो सीता जी के पिता, वो कह रहे हैं कि कैसे आप हमेशा इतना वो रह लेते हो, क्योंकि जब कृष्ण भगवान ने कहा कि ऋषियों में मुझे जनक पसंद है, वो ऋषियों ने कहा अरे हम ऋषि पूछ रहे हैं वो राजा है, बोले अरे आप जाके देखो वो राजा है लेकिन आपसे ज्यादा तपस्वी है, क्योंकि वो संसार में रहते हुए भी, व्यवहार जगत में रहते हुए भी, व्यवहार सत्ता में रहते हुए भी बोध बना हुआ है उनका। तो उन्होंने कहा ना कि मैं मेरे सर पे तलवार लटकती रहती है, मेरे को ये याद है कि परमात्मा की तलवार मेरे ऊपर लटक रही है, तो मुझे पूरी तरह जागरूक रहना है। वो याद है आपको, उनके शिष्यों को भेज दिया उन्होंने कि इसमें तेल रखा है तुम्हारे दीपक में, अगर ये गिर गया मेरे सैनिक तुम्हारा गला काट देंगे, और जाओ मेरी नगरी देख के आओ जनकपुरी। तो जब वापस आए शिष्यगण पूछे जनकपुरी कैसे लगी, बोले जनकपुरी में हमारा ध्यान नहीं था, हमारा ध्यान इस बात में था कि आपके सैनिक हमारे पीछे चल रहे हैं, वो हमारा गला काट देंगे जैसे हमारे इसमें से एक बूंद तेल भी गिरा। तो बोले बस मैं भी ये याद रखता हूँ कि जो भी मैं कर रहा हूँ परमात्मा की तलवार मेरे सर पे है, अगर मैंने गलत किया तो तुरंत तो एक बूंद तेल भी ना गिर जाए। इस तरह से देख लो, जैसे मर्जी समझ लो। बहुत सही आपने बात पूछी, व्यवहार जगत में रहते हुए परमार्थिक सत्ता का बोध बने रहना तो रहना ही पड़ेगा, तभी मिथ्या भी हमारे ऊपर आवरण में ढकेगी नहीं। माया कैसे काटेंगे, इसी तरह काटेंगे, गुरु के समर्पण में रह के कह लो या परमात्मा का बोध बनाए रख के कह लो। पर वो बोध विचार से शुरू होगा, लेकिन उसका मंथन करते हुए साधना तक ले जाना गुरु कृपा
कृपा से हमारे जीवन में उतरता है तब वो ठहरावा है। ठीक है, हाँ जी, प्रणाम भैया, समझ आ गया, थैंक यू भैया। ठीक, चल शांति पाठ करते हैं, समझ ज्यादा होगी। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों से भी प्राप्त होंगे प्राप्त हुई मंडल पर स्थान साधुवाद। कल मिलते हैं 7वीं कला।